हेलो कम हो गया ज्यादा बात। हेलो हेलो मौलाना साहब। जी मुल्ला अतर साहब, खैरियत हैं? हाँ, क्या हालात है साहब? हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और शुक्र है। आप बताएं, आपके हालात कैसे हैं? हम आए थे अभी अहमदाबाद, वहाँ पर बड़ौदा में हमने हाजिरी दिया खानकाह रिफाइया में। कब? अभी ये रमजान में आए थे। रमजान अभी आपकी कॉल आई थी एक दो दिन कबल, अभी देखा मैंने फोन, मैं मसरूफ ज्यादा था। हाँ, मैं रमजान में आया था, बड़ौदा रुका, 5-6 दिन रुका बड़ौदा। तो फोन तो करते कम से कम आप, आपसे देख मुलाकात तो कम से कम हो जाती है, आपसे बैठकर ही बात कर लेते। आपके एतराजात के जवाब हम आपके सामने बैठ के दे देते। चलो अब इंशाल्लाह अब आएंगे फिर देखेंगे। आपने कॉल की थी? मैंने आप पहले की थी, कल परसों। हाँ खैर, तो वो असल में मैं उस वक्त मसरूफ बहुत ज्यादा था अच्छा। और काम का प्रेशर भी कुछ ज्यादा है इस वक्त। हाँ, तो मैंने कहा सोचा, मैंने कहा चले फ्री होकर फोन करूंगा, तो फुर्सत ही नहीं हुई। तो आज संडे, आज छुट्टी, अच्छा, तो मैंने कहा हाँ जी आज फ्री। चलो बहुत अच्छी बात है। फरमाएं, और क्या चल रहा है अभी? यही चल रहा है कि लियाज काजी के बाल को बाल मुबारक के बांटा जा रहा है दुनिया भर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अरे से बराबरी की जा रही है। और देवबंदी यही करता तो काफिर। बरेली के दो मुंह हो रहे हैं मुफ्तियों के, बरेली के मुफ्तियों के। एक अगर देवबंदी करेगा वही काम तो काफिर है, और अपन इलियास करेंगे तो काफिर नहीं, मुसलमान है। अरे वो तो थोड़ा बहुत हो गया था, ऐसी गलती हो गई थी, मामूली बात, हल्के फुल्के लेके कहते छोड़ो, वो तो रजू कर लिया, तौबा कर लिया, हो गया काम। वही काम देवबंदी करे तो काफिर है, मरदूद है, शैतान है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आतर साहब, जब रुजू कर लिया और इस चीज से आप भी वाकिफ हैं, तानवी साहब ने तो रुजू कर लिया था हिफ्जुल ईमान की इबारत से। तानवी साहब ने तो रुजू कर लिया था, रुजूनामा छपा उनका। आतर साहब, मुझे इसीलिए मजा नहीं आता बात करने का। आप बात कर लें, फिर कम से कम दूसरे को भी तो सुने ना, बीच में इंटरप्ट करते हैं। आपने पहले एतराज किया मौलाना इलियास कादरी साहब पर, दावत इस्लामी पर, कि उन्होंने अपने बाल मुबारक बांटे, उनको मुंह मुबारक कहकर। तो आप खुद कह रहे हैं उससे रुजू कर लिया, तो जब रुजू कर लिया तो उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? रुजू कर लिया, वैसे ये बात बना देते हैं बरेली वाले, कह रहे हो तो उन्होंने रुजू कर लिया, तौबा कर लिया, दूसरों ने कर दिया था। वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। इलियास कादरी ने कब रुजू किया है, कब तौबा की, कब कलमा पढ़ा है, कलमा कब पढ़ा उसने? वो बात आज की नहीं है। जो बाल की जो बात है, वो तो हम कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात हो, लेकिन इसके होश हवास की तो बात है ना, फतवा तो लगेगा। अब होश हवास में आप क्या फतवा लगाएंगे इसको? अगर बाल को किसी ने अपने मुंह मुबारक कह दिया, अगर बांट दिए, हालांकि उससे रुजू भी कर लिया उस चीज से, तो आप तब भी उन पर बस मतलब कोई बात नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को बाल मुबारक को ही बाल मुबारक कहा जाता है। अब कोई भी बांटे तो इसमें कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल क्या उन्होंने ये कहा है कि मेरे बाल का जो मामला और जो मुकाम है वो अल्लाह के रसूल गुलाम अहमद कादियानी ने ये कहा था कि मैं नबी हूँ? ये कहा था कभी गुलाम अहमद कादियानी कि मैं नबी हूँ, मुझे नबी मानना? कभी कहा है ऐसा? बताओ किताब में, उसकी तहरीर में। मैं दलील दूँ आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से? अगर गुलाम अहमद कादियानी कहीं भी ये कहा हो कि मैं नबी हूँ डायरेक्ट, और मैंने दिखा दिया, और मैंने दिखा दिया, फिर आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही दिखाऊंगा मैं आपको, मैं डायरेक्ट ही दिखाऊंगा आपको। मिर्जा बशीर अहमद देखें, मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं मैं हवालों से बात करता हूँ। उसने कहा था मैं मसीह मऊद हूँ, मसीह मऊद का डायरेक्ट नबी नहीं कहा। उसने मसीह, देखें उसके दावे एक ही नहीं है, उसका तो खुदाई तक के दावे। ये भी कहा है कि अल्लाह के रसूल ही आखिरी नबी हैं। ये किताब में लिखा है हदीस के ला नबी वादी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दिल्ली बरूसी और उसने यहाँ तक खुदाई तक के दावे किए। अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी कादियानी भी मानता था। मेरी बात सुने, ये जो इसके ऊपर जो वही आती थी मिर्जा दज्जाल के ऊपर, ये टीची नाम रखा था इलियास काजी को बार बार अल्लाह के रसूल की बारगाह से सलाम आ रहा है, बार बार अल्लाह के रसूल की बारगाह सलाम आ रहा है। अल्लाह के रसूल की अजमत का भी ख्याल नहीं रखा है ये लोग। अल्लाह के रसूल की बारगाह सलाम आ रहा है बार बार, मैंने खुद देखा वीडियो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यानी बार बार सलाम भेज रहा है अल्लाह के रसूल। इसको इलियास काजी को दुनिया में ये एक ऐसा अनोखा बुजुर्ग पैदा हुआ है कि अल्लाह के रसूल को सलाम भेज रहे हैं। अरे आप सुनेंगे आप सुनने, देखिए यार अतर साहब, आप सुनने का भी मादा रखा करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुनिया के कोने कोने से सलाम और दुरूद भेजा जाता है, और हर मोमिनीन भेजता है, और हमारा ये अकीदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको समाअत फरमाते हैं
और अल्लाह के नबी जवाब भी इनायत करते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है, क्या दुश्वारी है? आपका ये अकीदा नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दो सलाम पढ़ा जाए और अल्लाह के नबी नहीं समात फरमाते? आप यही कहना चाह रहे हैं? किस मामले में? दुरूद सलाम पर आपने एतराज किया ना? क्या एतराज किया? आपने कहा नहीं कि वो मौलाना इलियास कादरी साहब पर ही उनको जवाब मिलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से। अरे दुरूद सलाम पे कौन एतराज कर रहा है? किसी और को नहीं मिलता। उन्होंने ये कहा कि किसी और को जवाब नहीं आता। अच्छा, मतलब बात बनाओ। अरे नहीं, ये कह दो कि हम तो इलियास कादरी कुछ भी करेगा आंखें बंद करके वली कुतुब अब्दाल मानेंगे, और वही बात अगर देवबंदी करेगा तो काफिर बनाएंगे, अगर वही बात इलियास करेगा तो मुसलमान मोमिन वली कुतुब अब्दाल मानेंगे। बंदे, अरे मैं ये कह रहा हूँ क्या अल्लाह के नबी नहीं, साफ कह दो कि हमको इलियास की हर बात को सही साबित करेंगे, और वही बात अगर देवबंदी करेगा तो काफिर बनाएंगे, साफ ही कह दो। हम उनकी देखें, हम तब दावत इस्लामी की गलत बातों का जो खुराफात है उनका रद्द करते हैं। क्या खुराफात नजर आए आपको? खुराफात क्या नजर आई? कुछ खुराफात तो बताओ। जो भी जिस तरह की, जैसे कि उनका एक रिसाला था सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, उस पर हमने खुद ने एतराज किए। तो क्या था मामला सरकार का पैगाम अत्तार के नाम? उसमें क्या लिखा था? वो उन्होंने तरतीब कर दिया, वो बात गई रात गई, उन्होंने उसको चेंज भी कर दिया है। वो तमाम देवबंदियों ने भी कर दिया। नहीं, वो आज भी दिफा करते हैं, वो आज भी दिफा करते हैं उसका। किसने कहा? ये भी दिफा, वो आज भी दिफा करते हैं हिफ्ज़ुल ईमान का आज भी दिफा करते हैं। अच्छा, वो गलती करते हैं। फैज़ान सुन्नत पर मुफ्ती अय्यूब साहब और एक और मुफ्ती, मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, इन्होंने एतराज किए थे। तो मुफ्ती शमशाद साहब बदायूनी, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो इनके एतराज़ात थे, तो उन्होंने वो फैज़ान सुन्नत की इबारत चेंज कर दी, बदल दी। अब इन्होंने कहाँ बदली है इबारत? बताइए। तक़वीतुल ईमान के अंदर वही इबारत है, हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर वही इबारत है, बातें जो उन्होंने लिखी हैं, आप जरा गौर से सोचो कि लांडी के कब्रिस्तान में इज्तिमा हो रहा है और एक शख्स उठ के आ गया तो उसे अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितने लोग उस इज्तिमा में थे इलियास कादरी के, सबकी बख्शिश हो गई। अगर तू भी रहता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। सफर नंबर 27 में लिखा फैज़ान सुन्नत में। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ ये इस तरह की जो इबारात, यानी अल्लाह के रसूल की अजमत को घटाया जा रहा है, इलियास कादरी को बढ़ाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल की रुजू हो गया जब इन चीजों से अल्लाह के रसूल की अजमत को कम किया जा रहा है। इलियास कादरी बहुत बड़े हैं। सफर 27 पढ़ो। अल्लाह के बंदे, ये किताब तो इन्होंने लिखी है ना, इलियास कादरी ने लिखी है। सब बात है। जब उन्होंने उसको तब्दील कर दिया तो रुजू नहीं हो गया? नहीं तो कलमा का पढ़ा दाम है तो रुजू करते रहो, तौबा करते रहे तो फिरका तौबा रुजू हो गया। रज़विया फिरका तौबा रुजू का नाम है, फिरका रज़विया। जब चाहो तौबा कर लो, जब चाहो रुजू कर लो। बड़े किस्मत वाले को होती है ये तौबा की तौफीक। ठीक है साहब, आप तो वली मानो साहब, आप तो इलियास कादरी को दुनिया का सबसे बड़ा बुजुर्ग मानो। आप तो सबसे बड़ा वली मानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं साहब। अतर साहब, मैं हर सही अब उस इज्तिमा में कितने देवबंदी थे जो इसके इज्तिमा में थे? कितने सुलह कुल्ली थे? सबकी बख्शिश हो गई। सुलह कुल्ली देवबंदी सबकी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जितने थे सबकी बख्शिश हो गई। कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है अल्लाह के रसूल के ऊपर। और फिर भी इसका निकाह नहीं टूटा, इसकी बैत नहीं टूटी, न इसने कलमा पढ़ा, न इसने निकाह किया आज तक। आप लिखने वाले यही है फैज़ान सुन्नत सफर 27 में। आप कटवाने क्या मतलब है कटवाने का? बड़े की दुकान लगाएंगे आप? जवाब तो सुन ले कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस चीज का आप इनकार करते हैं तौबा की तौफीक बड़ी किस्मत वालों को होती है? अच्छा ये बताओ, हदीस में जो है तौबा की तौफीक कितनी बड़ी हदीस में है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला लम्बला। तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया। बिल्कुल ठीक है। अगर तमाम देवबंदी तौबा करने और इस्तिग़फ़ार रात दिन पढ़ते रहते हैं तो क्या वो इस हदीस के मिज़दाक नहीं है? कहाँ की है तौबा देवबंदियों ने? बताएं। हम क्या आलिमुल गैब हैं? क्या आप आलिमुल गैब हो या मैं आलिमुल गैब हूँ कि देख रहे हैं कि तौबा की बंदा जब तौबा बंदा करता है तो छवि भी होती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मोमिनों के नजदीक अच्छा गुमान रखो। लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ते ही रहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। मोमिन कौन है? उनके ताल्लुक से तो उलमा हरमैन शरीफ ने फरमा दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबी फ़क़द कफ़र। किसके ताल्लुक से? कौन है मोमिन? ये अकाबिरी ने देवबंद। अरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो वहीं पैदा होंगे भाई। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे क्या? गुरुग्राम में पैदा होंगे क्या? मसौली में पैदा होंगे क्या? बाराबंकी में पैदा होंगे क्या? बरेली में पैदा होंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे? वो खानदान आज भी मौजूद है, उसको भी तो ये मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले उस खानदान को। अरे इमाम मेहदी जब मबूस होंगे तो क्या वो किसी देवबंदन की खौफ से होंगे? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बताओ, वो खानदान जिसमें पैदा होंगे वो खानदान तो आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है, बड़ा इल्जाम लगा, आज भी मौजूद है खानदान, आज भी मौजूद है। वो सब इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते हैं,
जिनको आप लोग काफिर कहते हैं उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं से शादियां करते हैं आपस में। यार इमाम हरम, अच्छा इमाम हरम की, आप इमाम काबा की बड़ी बात करते हैं अतर साहब। इमाम मस्जिद नबवी मोमिन है, इमाम हरम मोमिन है, वहाँ के सब मुअज्जिन मोमिन है, वहाँ के रहने वाले मोमिन है, वहाँ सैयद हजरात रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, इमाम बाकर, इमाम जाफर कहाँ पैदा हुए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इनका तो बरेली वाले नाम भी नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इनका नाम ले लेंगे तो हमें शिया करार दे देंगे लोग बात। अच्छा फतावा फरीदिया का नाम सुना है आपने? नहीं, फिर काहे को तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हो? उन्हें भी तो शिया मानते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी तो शिया मानते हैं। कौन कहता है? तो शिया मानते हैं तो क्या हम उनको मानना छोड़ते हैं? उनसे क्या मतलब है हमें शिया से? इन लोगों ने ये लिख के रखा है कि मक्का शरीफ मदीना के लोग मुसलमान। अहले सुन्नत में, अब आप बताओ क्या मक्का शरीफ मदीना के लोग मुसलमान नहीं होंगे? शियों में और अहले सुन्नत में क्या? अच्छा जिस तरह इस्लाम आया वहीं के लोग मुसलमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नज्द को देखकर जो दुआ फरमाई थी, बताओ हमारे साहब बैठे हुए हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? खास नंबर एलन कोटा के मास्टर साहब, वो भी समझदार है, वो भी मानते हैं यार वहाँ कहाँ से काफिर रह जाएंगे। मेरी बात सुने, ताज्जुब में पढ़ते हैं लोग यार, ऐसी जगह इमाम काबा की आप बात कर रहे हैं, इमाम काबा की आप बात कर रहे हैं, या कुरान नाज़िल हुआ है। अरे मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, आप इमाम काबा की बात करते हैं और ये सल्फियों की बात करते हैं जो वहावियत वहाँ इस्लाम प्यार जमाए बैठी है, वो तो लिख रहा है, ये कहते हैं टीवी को मारो शैतान को, मारो शैतान को, अब घर घर में रखो शैतान को। उसने तक लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। कहाँ तक दिफा करोगे? हम उसके लिखा है जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। कहाँ तक दिफा करोगे साहब? हम टीवी की दिफा आज भी नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं, उसके इस अमल के खिलाफ हैं। ये फिरोई मसाइल है ना, फिरोई में इख्तलाफ नहीं रहा क्या? शुरू में कभी उसूली हो जाते हैं, कभी वही ज़वाबित हो जाते हैं, कभी वही कवायद हो जाते हैं। अरे ये फिरू है भाई, इसका तो मैं खुद भी इख्तलाफ रखता हूँ इस चीज से। मैं तस्वीर कशी का कायल नहीं हूँ, मैं हुजूर जामे अदर मिस्र में जाएंगे तो पहले खड़ा होना फुरुई हो गया, अंगूठे न चूमने फुरुई हो गया, खबर सजा न देना फुरुई हो गया, और इंडिया में आकर वही मसला उसूली हो गया। अगर कोई खबर का अजान न दे तो वो उसूली बना दिया, कोई अंगूठा न चूमे तो उसूली बना दिया। पहले खड़ा नहीं हुआ ऐसा खाए तो यहाँ इंडिया में उसूली हो गया, जामे अदर में फुरुई हो गया। ये भी कतई है क्या? नहीं, अगर जाने वाले पहले खड़े होते हैं तो वो तो फुरूई मसला है। वो जुमे के अजान अंदर होते हैं, वो फुरूई मसला है। यहाँ तो उसे वहाँ भी करार देते हैं, जो जुमे के अजान अंदर थे उसे वहाँ भी मानते हैं, उसे मुसलमान ही नहीं मानते जो जुमे के अजान अंदर देता है। जो अंगूठा न चूमे, जो पहले खड़ा ना हो, खड़ा ना हो। आपने क्या है साहब, आपने कितने सारे मौजूद छेड़े, जवाब लेंगे किसी एक का नहीं पूरा, ये बताएं। मुफ्ती अख्तर रखा साहब अजहरी मियां साहब ने इलियास काजी का फुल रद्द किया है और ये कहा है कि उन्होंने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है। आप कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, टीवी का रद्द नहीं, अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है दाऊद इस्लामी वालों ने टीवी से। टीवी का रद्द किया है, टीवी का रद्द किया है, उनका रद्द नहीं। ये मत यही देवबंदी करता तो काफिर, यही काम देवबंदी करे तो काफिर है, वही इलियास काजी उसके मानने वाले करे तो मुसलमान है। ऑपरेशन पूरी आप किताब पढ़ लेना, कुफ्र का फतवा दूसरे हर बंदे का उसमें रद्द है जो टीवी वीडियो को जायज समझकर करता है, जायज समझकर करता है, उसका रद्द करा है अख्तर रज़ा साहब ने, जो जायज समझता है उसको। नहीं, जायज नाजायज की बात को लगे, उन्होंने तो ये कहा है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है टीवी से, इस पर आप क्या कहोगे? उससे भाई, अरे भाई सरकार का पैगाम अत्तार के नाम के अंदर जो इस तरह की बातें थी वो तब्दील कर दी, रुजू कर दिया उनसे, तो अब एतराज बनता है। कलमा कब पड़ा है, फिर रुजू तौबा रुजू तो चलता ही रहेगा कयामत तक। अरे भाई आपने हदीस में अत्ताइबु मिनल ज़ंबे कमल्ला ज़ंबला है, हदीस में ये लफ्ज़ नहीं है अत्ताइबु मिनल कुफ्र कमल्ला कुफ्रला, जिसने कुफ्र से तौबा कर लिया ऐसा हुआ जैसे कुफ्र ही नहीं किया। उसमें गुनाह का लफ्ज़ है हदीस में कि जिसने गुनाह से तौबा कर ली ऐसा हुआ जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। कुफ्र करने के बाद तो उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, ईमान डालना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, बेहद होना पड़ेगा। अरे तो वीडियो पे आना क्या कुफ्र है? वीडियो तो आप भी बनाते हो। अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है, वो बात को मैं कह रहा हूँ, वो क्या है? वो सुनवाई नहीं है, वो एक ख्वाब बयान किया उन्होंने, वो आवाज नहीं सुनवाई है। तो वो क्या है? वो ख्वाब बयान किया टीवी में बैठकर। वो क्या है? कि ख्वाब में मुझे अल्लाह के रसूल की से जालियों से आवाज आ रही थी, वो इस तरह का ख्वाब था। वो नहीं तो क्या है? तो वो कुफ्र था, वो कुफ्र था। अरे अजहरी में तो ये कह रहे हैं कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवा रहे हैं। लालतुल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अजहरी मियां ने कहाँ कहा? अजहरी मियां ने आपको दलील झूठा बोले, भेजूंगा। हजरत मौलाना जानते, हजरत मौलाना बात करता हूँ, मुफ्ती सैयद आले रसूल कारी रहीउद्दीन खान साहब जो इमाम है इस्माइल हबीब मस्जिद के,
उनके ऊपर बरेली वाला फतवा लगा दिया कि उलमा काउंसिल में बैठता है, जबकि वो आले रसूल सैयद हैं हजरत कारी रहीउद्दीन खान साहब। हाँ, तो बद मजहबों की सोबत से क्या मना नहीं किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने? आपने वो हदीस नहीं और पढ़ी? ये इलियास काजी से इमाम हरम के विषय नमाज पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? झूठ मुफ्ती बोलते अब्दुल हमीद साहब ने मना किया, जब से रुक गए। मुहद्दिस से कभी कि हम वीडियो भेजेंगे, कैसेट भेजेंगे आपको, ऑडियो। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस तरह का इल्जाम और बोहतानबाजी जो अहले सुन्नत के उलमा पर करते हैं, अल्लामा मौलाना नहीं करते? मुहद्दिस कबीर सैयद ज़ियाउल मुस्तफा साहब का हम आपको ऑडियो भेज देंगे। हाँ, तो मुझे भेजिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, हम आपको गयास मिल्लत कालपी वाले गयासुद्दीन साहब कालपी वाले रहमतुल्लाह अलैह उनका भी ऑडियो भेजेंगे। हयात हैं अभी वो, हयात हैं गयास मिल्लत दामत बरकातुहू। मर गए? मैंने कब कहा मर गए? आपने रहमतुल्लाह अलैह लगा दिया ना। और जब हम अब आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे, आला हजरत को मुफ्ती आजम को रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे, तो लोग क्या कहेंगे कि ये साहबी हैं? तो वही जवाब हमारा होगा कि जब गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहना जायज़ है तो जिंदा को रहमतुल्लाह अलैह कहना भी जायज़ है, जब मुर्दा को जायज़ है तो जिंदा को भी जायज़ है। कैसी दलील है मेरी? ऐसी भारी दलील देता हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी काट नहीं कर सकता। कैसी जाहिलाना बात कर रहे हो यार। देखो, मैंने रहमतुल्लाह अलैह कहा जिंदा को, मैंने जिंदा, जैसे यहाँ पर काजी साहब है शेख काजी कोटा, मैंने कहा हजरत काजी जुबैर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो लोग चौके रहमतुल्लाह क्या मतलब जिंदा? मैं कहूँगा मैं मर गया। ये बात को समझाने के लिए बरेली वालों ने गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहना आम कर। जब तुम गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे तो तुम क्या जायज़ है? तो हम भी कहें रहमतुल्लाह अलैह जायज़ है जिंदा को कहना। अरे तुम कहोगे नहीं मरने वालों की पहचान, तो हम कहेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु कहना साहबा की पहचान है, वो क्यों खत्म कर रहे हो आप? अच्छा, पुलिस में स्टार होता है, अब 2 स्टार 3 स्टार सभी पुलिस वाले लगा रहे तो पहचान खत्म हो गई कि थानेदार कौन है, एसपी कौन है, आईएएस कौन है? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में तो एक वो उसूल लेता है ना कि साहब हर एक 3 स्टार नहीं लगा सकता, हर एक 2 स्टार नहीं लगा सकता। अरे अल्लाह के बंदे, मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरी सुनोगे ऐसी बड़बड़ की दुकान लगाओगे? अच्छा बताओ, कोई जवाब है इसके बाद? आपके गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहने का आपने इतराज़ किया कि रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहा आपने? उनको रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, मैं जवाब दूंगा। अरे मैं जवाब दूंगा भाई। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा बुखारी शरीफ में, वो नजर नहीं आती? अरे मैं जवाब दूंगा। अरे मैं जवाब दूंगा। इमाम हुसैन को अरे मैं जवाब दूंगा भाई, खामोश बैठोगे? बरेली वाले को नजर नहीं आते, अंधे हो जाते हैं। अरे नवासिब है तो तशब्बुब नवासिब हो जाएगा तुम जो कर रहे हो। अरे जुबान लड़खड़ाने लगी यार अतर साहब, सांस ले लें भाई, सांस ले लें, सांस ले लें। क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं भाई? अच्छा, मुझसे क्यों परेशान होती है इतना? आप हुक्म फरमाओ, सांस ले लें भाई। मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। मेंबर पर नहीं बैठ, मैं मुरीद हो जाऊं, सबको अफ्तारी बना रहा है। मुफ्ती आजम के मुरीदों को भी अफ्तारी बनाता है, हरीम साहब के मुरीदों को भी अफ्तारी बनाता है। अरे आप जवाब ले लेना, इधर उधर आ जाए आप, सुने आप, सांस लें, आप पानी पिए तक, सांस लें। ये राह सुन्नत के अंदर ये मौलवी सरफराज खान लिखते हैं, कहते हैं हरमैन शरीफैन में जुल्म शाया है, जहालत कसीर है, इल्म कम है, मुनकरात का ज़हूर है, बिदअत राइज है, हराम खाया जाता है, दीनी शुबहात भी बाकसरत हैं। ये हरमैन के मुतालिक फरमा रहे हैं। अब आप बताएं, ये और आप कहते हैं हमसे कि हम इनकी इत्तबा में नमाज़ें पढ़ें। कितने सारे जुल्म गिनवा दिए। कौन कह रहा है? किसने कहा? सरफराज खान सफदर, सरफराज खान सफदर। एक अकेले कहने से उससे क्या होता है? अरे कितना बड़ा मुकाम है इसका देवबंदियत में, आपके धर्म में। वो कोई नबी है क्या? नबी है, साहबी है, है, तबे ताबीन है, क्या है? औलिया है क्या? तो वहाँ औलिया है तुम्हारा सरफराज खान सफदर। मैं अहले सुन्नत वल जमात अजमेरी सुन्नी हूँ, मैं कट्टर। मैं भारी पढ़ता हूँ, देवबंदी बरेलवी दोनों पे भारी पढ़ूंगा। अजमेरी हूँ मैं, अजमेरी सुन्नी से मुकाबला नहीं कर सकता। किसी देवबंदी से बात की आपने? आप बरेलवी सुन्नी है, मैं मानता हूँ, और वो देवबंदी सुन्नी है, वो भी सुन्नी है। चारों इमामों को मानते हैं, चारों खुलफा राशिदीन को मानते हैं। साहबा को जो माने वो सुन्नी है, जो साहबा अहले बैत को माने सुन्नी है, देवबंदी मानते, बरेलवी मानते। सुन्नी है, तुम भी सुन्नी हो, तुम बरेलवी सुन्नी हो, वो देवबंदी से। मैं कट्टर अजमेरी सुन्नी हूँ, कटिया कड़ी कर दूंगा। वो ना सुन्नी है ना वो। अभी अजमेर शरीफ नमाज पढ़ के आया हूँ जुमे की अकबरी मस्जिद में। अब आप जवाब ले लें, अब आप जवाब ले लें उसका। आपने जो एतराज किया था कि रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर साहबा को कहना, मैं आपको दलील देता हूँ। आप हाँ, वो तो आपके पास दलील है ना? इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने पर कोई दलील नहीं है आपके पास? हाँ, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आपको 50 दलील दे दूंगा, दो साहब दो। अरे भाई कुरान में जलालुद्दीन अमजदी भी दलील देकर चलेगा, वो जलालुद्दीन अमजदी है ना, वो भी दलील देकर चलेगा। वो तो कह रहा है कि साहबा को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु, उल्टी दलील देखेगा। मेरे सामने होता तो उसकी धज्जी उड़ा देता मैं। अरे भाई मैं दलील से बात कर रहा हूँ, मैं तो इनकार नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ। ये भी दलील दी है कि गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह, गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, ये दलील देके गया है।
किसने दलील दी है? ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं बताऊंगा किताब, वो भी आपको हवाला भेजूंगा। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी होती है यार, आप झूठ बोलते हैं ऐसे ही। और अशरफ आसिफ जलाली ने कुतुब आलम मुजद्दिद वक्त हजरत मुफ्ती हनीफ कुरैशी से के रद में इलियास काजी की मुआफिकत की है। कुतुब आलम हनीफ कुरैशी क्या क्या और पाकिस्तान तो मानोगे? नहीं, मैं नहीं मानता कुछ भी, तो मैं गैर मोतबर मानता हूँ उस बंदे को। सुल्तानुल मुनाज़रीन है वहाँ के इलाके के। नहीं, उस वक्त अकीदा सही था, अहले सुन्नत वल जमात के अलमबरदार हैं। मैं उस वक्त अकीदा जब तक दुरुस्त था, जब तक हम उनकी टाइट करते थे। हजरत फाजिल बरेलवी को ही मानते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है। हजरत फाजिल बरेलवी को मुसलमान मानते, ऐसी तुम नहीं मानते कि वो मुसलमान मानने लगे हजरत अबू तालिब को, तो हम उन्हें नहीं मानेंगे क्योंकि फाजिल बरेलवी हजरत अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानते। बहुत से उसूली मसाइल में अहले सुन्नत से इख्तलाफ कर गुजरे हैं। वो बहुत सी चीजें हैं उनकी ऐसी साहब की। वो तो हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया फाजिल बरेलवी के खिलाफ। तो हम उनको मोतबर नहीं मानते ना, हम ये नहीं कहते कि वो खारिज हैं अहले सुन्नत से, हम अहले सुन्नत से खारिज थोड़ी करते हैं उनको। हाँ, तो हम भी खारिज नहीं करते देवबंद वालों को, हम भी नहीं मानते, दोनों सुन्नी है, आपस में लड़ते रहते मरते रहते बस। अच्छा, वो हनफियत की बात कर रहा था मैं, आप देख लेंगे तक़वीतुल ईमान के अंदर 50% देवबंदी होगा, कहाँ ले जाओगे देवबंदियों को? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ में सब देवबंदी। हाँ, ये तक़वीतुल ईमान के अंदर ये आपके, हम नहीं मानते तक़वीतुल ईमान की हर बात को नहीं मानते, बस हर बात तो अल्लाह उसके रसूल की ही मानी जाती है। कुरान में अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबुल ला रैब फीह, कुरान में है कि नहीं? मैं कुरान में कुल अतीउ अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। हर बात तो अल्लाह उसके रसूल की ही मानी जाएगी। लेकिन ये रशीद अहमद गंगोही तो कहता है सुन लो हक गंगोही साहब को देवबंद वाले नबी नहीं मानते, न साहबी मानते, न ताबी, फकीहुल असर मानते हैं, फकीह मानते हैं, साहब को हुज्जतुल इस्लाम मानते हैं। और देवबंद में मैं खुद गया था, उन्होंने लिखा हुआ कासिमुल उलूम वल खैरात लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? तो एक दूसरे मानते हैं, नहीं तो गलतियां दोनों में है ना, देवबंद वालों की किताबों में भी है, बरेली वालों की किताबों में भी है, अहले हदीस की किताबों में भी है, शियाओं की किताबों में भी है, मौदूदी की किताबों में भी है। ये तकलीद शख्सी का इनकार कर रहे हैं। मैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानता हूँ और अलैहिस्सलाम कहता हूँ, मैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम ही कहूंगा। आ जाए मेरे सामने दुनिया का कोई भी आलिम, इससे मुनाज़रा करे, अजमेर शरीफ में आके उसकी बकरियां उधेड़ लूंगा। आप जहानाबाद आ जाए, आप आके चले गए, मुझसे कर लेते मुनाजरा आमने सामने बैठ के। अगर ऑल वर्ल्ड में कोई भी आलिम हो, बरेलवियों में, ऑल वर्ल्ड कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऑल वर्ल्ड में, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो काबे के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को, अजमेर शरीफ में दरगाह के सामने मैं चैलेंज दे रहा हूँ, साबित कर जाए। अगर साबित कर जाए तो मेरे गले में जूतों का हार डाल देना अजमेर शरीफ में। चलो नंबर दे रहा हूँ 88 152 53 598। मैं बस जाऊंगा ख्वाजा हिंदुस्तान के मज़ार पे जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा, सलाम करूंगा और अर्जी लगाऊंगा, हजरत आया हूँ मैं काबे के इमाम को मोमिन साबित करने, मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन साबित करने, और ये आए हैं काफिर साबित करने। हजरत तवज्जो हो, मोमिन की दलील क्या है? हजरत की जब मेरे ऊपर तवज्जो होगी ना तो मेरे ऊपर दलाइल की बरसात हो जाएगी। और मोमिन की दलील क्या है? करने वाले तो बेहोश पड़े होंगे, कोई अस्पताल में जाएगा, कोई कब्रिस्तान में जाएगा। अरे डीए मार रहे हो। अरे मोमिन की दलील क्या है? चैलेंज दे दिया, नंबर दे के दिया, बुला लाओ अजमेर शरीफ। मैं नहीं भागूंगा, मैंने नंबर दिया, मैं भागूंगा, मैं आऊंगा अजमेर शरीफ। तारीख तय कर लो, तुम लोग तारीख तय कर लो, आ जाओ। मैं कसम भी खा सकता हूँ कि मैं अजमेर शरीफ आऊंगा। अगर इस बात के लिए तो आलिमों को चैलेंज करते हो आप, आलिम को अल्लाह की कसम खा सकता हूँ, लेकिन मैं कसम नहीं खाऊंगा, कसम खाना मेरी आदत नहीं है। अगर आप ला सकते हो ऑल वर्ल्ड में से किसी भी आलिम को लाओ जो काबिल इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर साबित। अरे मैं ही काफी हूँ आपके लिए। मैं मोमिन साबित करके लाऊंगा अजमेर शरीफ में। दलील क्या है? दलील तो नहीं दे दूंगा, इतनी दूंगा कि भागते फिरोगे। दलील सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, हदीस है कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। बताओ, अल्लाह के रसूल नकल का हुक्म दे रहे हैं, तो क्या ये बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर ईमान वाले की नकल का हुक्म दे सकते हैं कुरान पढ़ने के मामले में? मुस्लिम कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, उसी अंदाज में पढ़ो। और ये बताओ पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में 1400 साल में गैर मुस्लिम कुरान का हाफिज न हुआ है, न कयामत होगा। ये भी मेरा खुला चैलेंज है ऑल वर्ल्ड में। ये तमाम अरब वालों को भी चैलेंज है जो अरब वाले बरेली वालों को मुश्रिक मानते हैं। तो मैं अरब वालों से कहूंगा ये बरेली वाले भी मुश्रिक नहीं है, इनमें भी लाखों हाफिज हम बता देंगे बरेली वालों में। इसलिए कि मुश्रिक के सीने में कुरान महफूज नहीं होगा। इन्नमल मुश्रिकून नजस, कुरान में मुश्रिक नजिस है।
फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिन हाज़ा, वो मस्जिद हराम के करीब ना आए इस साल के बाद। अच्छा, आपने अभी ऐलान अभी कुरान इकरार जो किया ईमान है वो किसी खबीस सीने में कुरान महफूज नहीं हो सकता है। अरे 1400 साल में न मुश्रिक हाफिज हुआ, न काफिर हाफिज हुआ, न यहूदी हाफिज हुआ, न ईसाई हाफिज हुआ, न ऐसा खारजी जिसका हद अकीदा हद कुफ्र पर पहुंच जाए वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। ये मेरा खुला चैलेंज, आ जाओ 2 लाख रुपए लो। ऐसा हाफिज जो आप कहते हो कि हाफिज हो सकता है, काफिर तो लाओ मेरे सामने, काफिर को लाओ, मुझे कुरान सुनाओ, 2 लाख रुपए, ये भी चैलेंज है, 2 लाख रुपए लेके जाना। अतर साहब, आप तो कारी अहमद हसन की तरह चैलेंज करने लगे, वो भी 15-15 लाख के चैलेंज करता है, बात करने की औकात नहीं होती उसकी मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि ये हरमैन शरीफैन के हमें कोई मानते हैं, एहले बैत के अतार कोई मानते हैं, एहले बैत के अतार का मर्तबा ज्यादा है। अरे आप भी एक एक बात पर तो बात करें अपने दावों पर। आपने कहा कि वो हमें मुशरिक कहते हैं, शरीफ वालों को मानते हैं, उन्होंने शेर कहा था, शेर सुनो पहले तरन्नुम में, फिर बाद में सुनाना। सहाबी पर फिरदौस भी नवा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए, हम किसको मानते हैं? अच्छा, आप मानते हैं, कह रहा हूँ, आपने अभी खुद ऐलान किया, आपने खुद ऐलान किया कि वो हमें मुशरिक कहते हैं, तो जब वो हमें मुशरिक कहते हैं तो हम क्यों उन मर्दों के नीचे नमाज पढ़ेंगे? अगर वो, मैं अगर शर्त ये लगा रहा हूँ, अगर वो इन्हें मुशरिक मानते हैं बरेली वालों को, तो मैं अरब वालों से भी, मैं अरब वाली हुकूमत से भी भेज जाऊंगा कि ये मुशरिक हैं, तो इन्हें कुरान कैसे हिफ्ज़ याद, ये बताओ। तो क्यों नहीं भेजे आज तक? आप क्यों नहीं भेजे, ये बताए? तुम बताते हो, जैसे वो हदीस शरीफ का एक आखिरी हिस्सा बताते हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो किस कौम के बारे में? क्या देवबंदियों के, नजरियों, बरेलियों के बारे में? कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हिफ्ज़ होना तो दूर की बात है, हिफ्ज़ तो ईमान वाले को होगा, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा जो ईमान वाले नहीं। नीचे उतरने से कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। नीचे ना उतरने की देवबंद वालों में लाखों पढ़ेंगे जरूर, लाखों हाफिज हैं, हजारों मुफस्सिर हैं। अरे भाई कारी, मेरी बात सुनो अतर साहब, वो पढ़ेंगे जरूर, हलक के नीचे से ना उतरने की वजह यह है कि वो उसको समझने से काफिर है, असल माने मफहूम को। असल माना समझ लो, जो नहीं समझ में आता मतलब समझ आई? दुनिया के सबसे बड़ा मुझे है, लेकिन उनके हलक से नीचे का नहीं उतरता, हलक से नीचे उतरना ऐसे लिखे हैं कि अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, सफर नंबर 25। तुम कहते हो कटवाने से क्या होता है? कलमा ना पढ़ा न तौबा किया। अरे भाई यहाँ कब आ रहे हो? अरे फेस टू फेस यहाँ बात करने कब आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, अहमदाबाद बकरीद बाद आऊंगा। हमारे मुरीद आएंगे इंग्लैंड से, तो उन्होंने स्पेशल दावत दे दी। अनीस साहब इंग्लैंड में रहते हैं, मोहम्मद अनीस साहब कॉलेज के पास से, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको आना पड़ेगा। मैं जब इंग्लैंड से आऊंगा तो गुजरात, हाँ सुने, वो 5-6 साल बाद आएंगे, तो फिर जैसे ही वो आएंगे उस टाइम पे आऊंगा इंशाल्लाह। सुन ले, ये देवबंद का फतवा है। मस्त कलंदर हाजी मूसा सुहाग के मज़ार पे हाजिर देना मेरे साथ, फिर देखना तुम्हारे ऊपर कैफियत तारी होती है कि नहीं। मैं हाजिरी दी है, मैंने कई एक मरतबा हाजिरी दी है। हाजी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह, मुझे मालूम है हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां हैं यहाँ अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको सुने और देवबंद हो बरेली, हम इन पर ईमान मिला ना, देवबंद से मैं ईमान लाया ना, बरेली से मैं इन दोनों का वकील हूँ नहीं, मैं अजमेर शरीफ का वकील हूँ। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में कोई अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही वो बताओ। हदीस को मैंने जवाब दिया, चिश्ती रसूलुल्लाह जो कहते हैं कि उन्होंने पढ़वाया, में साबित करो कब पढ़वाया उन्होंने। हमने दिफा किया इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बुखारी शरीफ की हदीस से मैंने साबित किया, मैंने बुखारी शरीफ हदीस से साबित किया कि इमाम इब्न सालबा ने कहा 4 जवाब सुनकर, वो अना रसूल वराई मिन कौमी, मैं अपनी कौम की तरफ से रसूल था। यहाँ रसूल बमानी कासिद भेजे के, तो अल्लाह के रसूल फरमाते नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हो सकता है हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने यह नियत की कोई चिश्ती रसूल चिश्ती अल्लाह का भेजा हुआ है हिंदुस्तान में। अब तो साबित नहीं है कैसे कहलवाया हो, लेकिन अगर गलत तशरीह कर रहे हैं आप। नहीं सुनो तो सही, मैंने तो एक वो तावील ये की है कि अगर हो सकता है उन्होंने ऐसा कहलवाया हो तो उसका मतलब ये होगा कि चिश्ती अल्लाह का भेजा हुआ है। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये लोगों ने एक रिवायत बनाई है उनकी तरफ, ये झूठी चीजें मंसूब की हैं बुजुर्गों की तरफ। लेकिन ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ने भी ये रिवायत को लिखा कि आप उसको भी झूठा करार देंगे। शबा सनाबिल लिखा कि किताब बारगाह साहब से मकबूल है और आप कह रहे हो कि झूठी बनाई है। उसी किताब में ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने आजमाने के लिए कहलवाया। लेकिन देखें शबा सनाबिल के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं है, वहाँ पर दूसरे हैं बुजुर्ग हैं।
वो जो भी मेरी बात को, जो भी बुजुर्ग हो, लेकिन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मामलात है ये दूसरी किताब है, और सबा सनाबिल के अंदर जो जिक्र किया है मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो दूसरे बुजुर्ग हैं। सही कह रहा तो इन दोनों रिवायतों से पता लगता है कि यहाँ अगर एक ही बात होती, ये कलमा पढ़ाने की वाली बात दुरुस्त होती, तो एक ही बुजुर्ग का नाम आना चाहिए था तमाम कुतुब के अंदर। ये 3 किताबों में ये वाकयात हैं इस तरह के, बिल्कुल सही, अहले सुन्नत की। ठीक है, तो हमने इनका तीनों का दिफा किया, और देखें उसमें आपने सबा सनाबिल की जो बात की कि आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में ये मकबूल किताब है, तो उस वक्त फरमाया था क्या इस चीज को कोई जिम्मेदारी के तौर पर कह सकता है कि उसमें आज तब्दील नहीं हुई होगी, तब्दीली नहीं कर दी होगी करने वालों ने? बरेलवी ने क्यों लिख दिया कि ये बारगाह साथ में मकबूल है? उस वक्त जब उन्होंने वो तरतीब दी थी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने, उस वक्त ने ये थोड़ी बताया कि मैं उस वक्त के हिसाब से, लेकिन बाद वालों ने मरदूतों ने कुछ बाद वालों ने देवबंदियों की किताबों में लिख दिया हुआ, उल्टा सीधा उनकी तरफ मंसूब कर दिया हुआ। तो ये तो बात नहीं कहती, ये देवबंदी तो नहीं कहते इस चीज का देवबंदी गलती में देवबंदियों में गलतियां करने वाले बहुत से हैं, एक दो थोड़ी है, बहुत हैं, बहुत गलतियां करते हैं वो इस चीज को नहीं मानते ना। जमात में भी तो 2 फरके हो गए ना, तबलीग जमात में 2 गए, एक मरकज से चला, बम्बई से, एक दिल्ली से चला, इनमें भी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये बरेलवी जमात में 3 हो गए, दावत इस्लामी और जकरिया मस्जिद ने सरताज बम्बई आले रसूल सैयद काजी ज़हीउद्दीन खान साहब ने बना दिया, एक और जकरिया मस्जिद ने काजी शाकिर रज़वी साहब को बना दिया अभी सुन्नी दावत इस्लामी। और ये क्या हो गई, ये गैर सुन्नी दावत इस्लामी हुई, ये दावत इस्लामी गैर सुन्नी हो गई, वो सुन्नी दावत इस्लामी। नामों से क्या होता है भाई? नहीं बनाया कि नहीं, खाली शाकिर रज़वी साहब बहुत बेहतरीन मुबल्लिग हैं, बहुत बेहतरीन शाकिर रज़वी साहब, हाँ बिल्कुल ठीक, शाकिर रज़वी साहब की भी हम इज्जत करते हैं, इलियास कादरी साहब की भी हम इज्जत करते हैं। गुजरात में कुतुबे गुजरात शेरे गुजरात कौन है? कुतुबे गुजरात शेरे गुजरात कौन है? ये बापू साहब है, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब है। शेरे गुजरात भी है, कुतुबे गुजरात भी है, मुनाजिरे गुजरात भी है। शेर कुतुबे गुजरात नहीं है, वो मुनाजिरे हैं, वो अब्दुल सत्तार हमदानी जो रहते हैं, लेकिन यहाँ जो गुजरात के काजिल कुज़ात हैं ये सैयद बापू साहब है। कुतुबे गुजरात तो है ना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब। हाँ, मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब का बड़ा मुकाम है, पोरबंदर जो रहते हैं। उन्होंने दावत इस्लामी एक अलमिया किताब लिखी है 350 सफ़ात में, उस पर से बरेली वालों ने आज तक उनको चांदी से नहीं तोला। क्यों नाराज है बरेली वाले उनसे? अरे अल्लाह के बंदे, अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने जो ये तमाम तर चीजें नकल की हैं, जो जिक्र की हैं, देखें हर चीज देखा अहले सुन्नत में और बरेलियत में और देवबंदियत वहाबियत में यही फर्क है। हमारे अंदर अगर कोई कमी होती है, आप वली बन सकते हो, आपके अंदर सलाहियत है, आप वली बन सकते हो, आप वली बन सकते हो, आपके अंदर सलाहियत है, थोड़ा समझो। मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने 350 सफ़ात पर क्यों किताब लिखी? दावत इस्लामी कलमिया, पूरी दावत इस्लामी का पिटारा खोल के रख दिया उन्होंने। भाई मैं ये कह रहा हूँ गलत चीजों का हमारे अहले देखें बरेलवियत में यही फर्क है। अगर वो बरेली वालों से नाराज हो गए, कल को कह दे आज के बाद या बरेली का कोई भी आलिम मेरे सौराष्ट्र में नहीं आएगा। कितना बड़ा उन्होंने काम किया रज़ियों के लिए, कितनी जान पे खेल के कुर्बानियां देके उन्होंने जेल भी काटा है वहाँ पर, और इतनी बड़ी कुर्बानी देके आज बरेली वाले उनको चांदी से क्यों नहीं तोला? मैंने तो ऐलान कर दिया 4 किलो चांदी मैं दूंगा। जिस दिन बरेली से उनको तोला जाएगा 10,000 किताबें उनकी तकसीम होंगी, शर्त है 10,000 किताबें तकसीम हो, दावत इस्लामी का अलमिया, उनको चांदी तोलो, 4 किलो चांदी मैं दूंगा, न दूं तो फिर कहना आप। मैं ये कह रहा हूँ अतर साहब, अहले सुन्नत ना मारेरा वाले चांदी से तोल रहे, ना बिलग्राम वाले तोल रहे, ना ये सब चुप क्यों है? मारेरा वाले बिलग्राम वाले चुप क्यों है? क्या मारेरा वाले बिलग्राम वालों को देवबंदियों की किताबों में कुफ्र नजर आता है? इलियास काजी कैसी कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है वो। हम माज़दा किरा फरिश्ता लंगड़ा था, हम माज़दा किरा फरिश्ता लंगड़ा था, हम माज़दा किरा तमाम सही कयामत में आला उसको ढूंढेंगे। हम माज़दा किरा जिस डॉक्टर से देवबंदी हाथ लगा ले, मुंह लगा ले, फेंक दो, तो हजर असवद को क्या करो? ये क्या मारेरा वाले बिलग्राम वालों को बातें नजर नहीं आती? आतर साहब दौरा पड़ गया, पर मैं ये कह रहा हूँ अहले सुन्नत में बिलग्राम में सैयद है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सैयद नहीं है क्या? ये मारेरा शरीफ वालों की आंखें नहीं है? बिलग्राम शरीफ वालों की आंखों से नहीं है सबको? अरे भाई बात सुनोगे अब? आसमां ऐनक लगा कर देख ले, आसमां ऐनक लगा कर देख ले, जलवा गाहे बिलग्राम क्या है? वो आला हज़रत का शेर फाजिल बरेली का। हाँ, बिलग्राम शरीफ में देखे ना कितने कितने बड़े बुजुर्ग। तो फिर ये मारे शरीफ बिलग्राम शरीफ वाले तो रोशन ज़मीर होते हैं, वहाँ के बुजुर्ग तो रोशन ज़मीर होते हैं, कुतुब अब्दाल हुए हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो अब वहाँ के लोग अगर देखेंगे तो एक दिन बरेली वालों को कह देंगे कि बरेली वालों मारेरा शरीफ आओ तो आना, बिलग्राम शरीफ आओ तो आना, मगर कभी 5वें मसले का अगर तुमने आज के बाद नारा लगाया तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और कभी तुमने इमाम मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर कहा तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और कभी भी तुमने देवबंदियों को काफिर कहा तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
झूठ बोलते हो? 90% देवबंदी है बिलग्राम शरीफ में। मैं तो कह रहा हूँ बिलग्राम शरीफ मेरी तकरीर हुई है बिलग्राम शरीफ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? झूठ बोलते हुए अरे मैं बिलग्राम शरीफ मेरी तकरीर हुई है, 90% देवबंदी। अरे अतर साहब मेरी बात सुनेंगे, मैं ये अर्ज कर रहा था आले रसूल छोड़ देते आले रसूल साहब है वहाँ पर, बहुत अच्छे काबिल पीर हैं। आप जवाब एक का भी नहीं लेते अतर साहब। मैं ये कह रहा हूँ अहले सुन्नत अगर आप उदय साहब और बादशाह मियां साहब से कहवा दो कि मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान न माने तो फिर हम जाने काबे के इमाम को, वहाँ के लोग जो सैयद हैं उनको क्या मानते हैं? वो सैयद किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं मक्का शरीफ में? मैं फोन काट रहा हूँ अतर साहब, अब मैं फोन काट रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फोन काट रहा हूँ। ठीक है, आप सुन नहीं रहे हैं कोई बात को? अच्छा सुना, आपने बड़ की दुकान लगाई है शुरू से ही। सुना ये इसीलिए मैं पसंद नहीं करता। आपकी कॉल आई थी तो मैंने कॉल कर ली, वरना मैं आपको कॉल नहीं करता। आपने देखा होगा। आप सुना आपको कॉल इसलिए नहीं करता। आप सुना आपने हजार एतराज कर डाले, जवाब मुकम्मल एक का भी नहीं लिया। आपने इमाम काबा की बात की, मैंने सरफराज खान सफदर का हवाला दिया, आपने कहा हम नहीं मानते। आपने गैर साहबा को रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात की, मैं फतावा दारुल उलूम देवबंद पढ़ रहा था, वो भी नहीं सुनी। आपने बात की साहबा को रज़ियल्लाहु कहना जायज लिखा है दुर्रे मुख्तार में किसी किताब में, लेकिन ये मतलब नहीं जायज का कि आप कहो ही। जैसे मैंने रहमतुल्लाह ने कहा था, आपने क्या इतराज किया कि वो जिंदा है कालपी वाले? मैं भी मानता हूँ कि आप जिंदा हैं तो रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए कि आदमी हमेशा मर गए, दुनिया से चले गए, मरहूम या रहमतुल्लाह अलैह। गैर साहबा को कहना जायज है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। हाँ कहना जायज है ना, ठीक है, वो बात जायज है, कह रहे तो बात खत्म हो गई ये वाली। अब बात रही ये आपने जो आखिर में बात की, नहीं जब जायज जब जायज है तो पूरी दुनिया के वलियों को आप रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहो, बस रहमतुल्लाह अलैह कहने खत्म कर दो। नहीं तो हम रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं। जब जायज है रज़ियल्लाहु अन्हु तो वो कहो ना, जब जायज है वो कहो। आप मेरी बात सुनेंगे? रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा मेरी बात सुने, रहमतुल्लाह अलैह 50,000 रुपए देकर इलियास काजी अपने दलालों को ये तबलीग करवा रहा है कि अपने सरके की तबलीग करवा रहा है, इस्लाम की तबलीग हो रही है, अपने सरके की तबलीग। 50,000 रुपए एक मुबल्लिग को देना, 10 लाख मुबल्लिगों को इतना पैसा इसके बाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? अरे मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ रहमतुल्लाह अलैह गरीबों का यतीमों का कुरान में है, इन्नमा सदक़ातुल रहमतुल्लिल आलमीन। मैं ये कह रहा हूँ रहमतुल्लिल आलमीन जो है किसको कहा है कुरान में? अरे रशीद गंगोई साहब को क्या मालूम किसने कहा नहीं कहा? हमें मालूम नहीं कि हालात के जमाने में क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो ये लोग बना बनू देते हैं कि साहब रशीद गंगोई साहब को रहमतुल्लाह। अरे क्या मालूम क्या वो गलती तो हो सकती है ना, हम भी मानते हैं देवबंदियों में गलती है, हम मानते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का है, उनको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्जा इख्तियार में कहा है कि नहीं? मैं तो मालिक की कहूँगा, वो मालिक के के इमाम को मुसलमान नहीं मानते। फाजिल बरेलवी ने देखा खालिक कुल मालिक कुल बना दिया। आप ज़ियाउद्दीन मदनी तो 40 साल नहीं रह गए मदीना शरीफ में। ज़ियाउद्दीन मदनी 40 साल है और बगैर जुमा पढ़े क्या कुतुब बन गए? बिना जुमा पढ़े कुतुब बन गए। मैं ये कह रहा हूँ आप एतराज भी आला हज़रत पर करते हैं और उन्हीं के शेर पढ़ रहे हैं। देखें मेरी रजा की शान, अल्लाह की रजा चाहते हैं जो आलम अल्लाह चाहता है। रज़ाए मोहम्मद कुरान में फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाइए जहाँ आपकी मर्जी हो। तो अल्लाह ने नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया, इस मस्जिद का नाम क़िबलतैन है, तो क्या अल्लाह इमाम नहीं बदल सकता? बताओ क्या गुस्ताख रसूल मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है? क्या काफिर मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है इस वक्त अभी की तारीख में? अच्छा बदअकीदा नहीं हो सकता? अरे बदअकीदा थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन हम कैसे मान रहे हैं? हम कैसे देखें? खराब है। आप क्या चाहते हैं अतर साहब? वो हमें मुशरिक कहे तो आप ये चाहते हैं हम उनके पीछे नमाज़ें पढ़ें जो हमें मुशरिक कहता है? मुशरिक कहते तो क्या अख्तर रखा साहब अजहरी मियां को गुस्ल काबा देने बुलाते मुशरिक को? हाँ तो बुलाया क्यों था? वो तो अगर उन्हें देखना चाहिए था। अरब वाले क्या हजरत अख्तर रखा साहब को गुस्ल देने बुलाया था कि नहीं काबे का? ये देखें अल्लाह की मशीयत थी, देखें अल्लाह जो कुफार से भी वो काम ले लेता है। अल्लाह ताला अजहरी मियां साहब को गुस्ल देने बुलाए थे, तुम खुद मानते हो? अजहरी मियां जामे सब पहले खड़े होते हैं, ना अंगूठा चूमते, ना फतवा हुसामुल हरमैन को मानते, ना वो मसला के हालत के नारे लगाते, ना देवबंदियों को काफिर मानते, ना वो हुसामुल हरमैन को मानते। फिर क्यों जामे सर जाते पढ़ने के लिए सब लोग? तक़ियाबाज़ी करते हैं ये देवबंदियों की तरह। ये भी तक़ियाबाज़ी करता है साहब, मेरी बात सुनो, कोई तक़ियाबाज़ी करता है, देवबंदी भी तक़ियाबाज़ी करता है, सब कर लेते हैं वक्त आने पर। अरे सुनो, आप इस चीज को जानते हैं और बाखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि खानदान रजा को अल्लाह ताला ने क्या इज्जत बख्शी है, लेकिन हम जानकर फिर भी नहीं मानते। सुल्तानुल मुजाहिदीन हज़रत सैयद आले रसूल तौक़ीर रज़ा साहब को हम मानते हैं। वो सैयद है तौक़ीर रज़ा साहब? तो सैयद भी आले रसूल भी।
माने सरदार कौन के सरदार हैं? आले रसूल यानी रसूल के फर्मा बरदार हैं। रसूल के फर्मा आल माने फर्मा बरदार की तो होते हैं नहीं, वो तो औलाद रजा हैं तौकीर रजा साहब। तो आले रसूल भी हैं। अच्छा, दूसरे ये मुफ्ती अख्तर रजा साहब वो भी आले रसूल हैं। अच्छा चलो। अच्छा अतर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, देखें आपने जो बात की थी इमाम हरम की बात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला, और आप कह रहे थे कि मुफ्ती अख्तर साहब को उन्होंने गुस्से कहा, क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि कुफारों से भी वो काम ले लेता है, बाज मुसलमान भी नहीं कर पाते? ये तुम मसले बता रहा हूँ। मसले? अरे भाई मैं नए मसले बता रहा हूँ। कभी कहते हो कि खाने काबा में बुत रखे थे, कब रखे थे? 1400 साल पहले। आज भी आप लोगों को बुत याद आते हैं? नहीं कभी कहते हो कि वो अल्लाह की मर्जी है, यानी अल्लाह की मर्जी होगी कि काफिर इमाम रहे दोनों जगह, मस्जिद नबवी में और खाने का, ये अल्लाह की मर्जी हो सकती है? मैं उनको काफिर नहीं कह रहा। तो मुसलमान मानो। उनको काफिर नहीं कह रहा। जब काफिर नहीं मानो तो मुसलमान मानो ना। हाँ, बद अकीदगी है उनके अंदर, वो हमें तो मुसलमान तो मानोगे? मुसलमान तो मान रहे हो भाई, उनमें शुको शुबहात है। अब मुझे तहकीक ही नहीं है बंदे का अकीदा क्या है, तो मैं मुसलमान मानो, कुछ तो मानोगे। हाँ मैं मुसलमान मानता हूँ, लेकिन बदअकीदा ही मानता हूँ। चलो मुसलमान तो मानो, बदअकीदा मानो, समझे? हाँ, तो बदअकीदगी में तो उन्हें मुझे थोड़ा बहुत शक नहीं है, जहाँ तक मेरी तहकीक के मुताबिक है। उनके अकीदे जाहिर है उनकी किताबों के अंदर, और जिस तरह उनके बयानात आते हैं, तो बदअकीदगी तो उनकी जाहिर होती है। मुसलमान तो मानोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, जो मुझे काफिर कहे, जो मुशरिक कहे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है। यजीद को तो फाजिल बरेलवी ने लिखा कि मुझे काफिर नहीं कहेंगे, तो उसके, लेकिन उसको पलीद भी तो कहा है, पहले बेत किराम पर जुल्म करा, उसको तो काफिर नहीं कह रहा, देवबंदियों को एकदम काफिर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। देखिए बताओ, कहोगे कि हाँ मैं काबे मस्जिद नबवी के इमाम को मैं मुसलमान मानता हूँ, भले ही बदअकीदा मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें, हम मुशरिक भी नहीं है, हमने कोई शिरक नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, जो किसी मुसलमान को नाहक काफिर वगैरह कहे, तो वो उन दोनों में से एक काफिर होगा, एक मुशरिक होगा। तो वो हम तो मुशरिक नहीं है, वो हमें मुशरिक कहकर खुद मुशरिक हो गए। चलो वो जो कह रहा वो जाने। तो अब उनके पीछे हम नमाज कैसे पढ़ें जब वो हमें मुशरिक कहकर खुद मुशरिक हो गए? पूरे अरब वाले आपको मुशरिक मानते हैं, बरेली वालों को? नहीं, पूरे तो नहीं मानते भाई। हम कब कह रहे हैं? सबको क्यों फिट कर रहे हो? 2-4 तो हर जगह नहीं कहते। नहीं, 2-4 तो हर जगह नहीं कहते। फिर आपको वीजे क्यों दे रहे हैं? जब आपको मुशरिक मानते हैं, मुशरिक को तो एंट्री नहीं है कुरान में। इन्नमल मुश्रिकून नजस, बेशक मुशरिक नजस है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आम हाज़ा, वो मस्जिद हराम के करीब ना आए इस साल के बाद। जब आपको मुशरिक मानते हैं, वीजा भी देते हैं, ये कैसे हो सकता है? डबल बात नहीं हो सकती। तो वो उनके अंदर मुश्रिकाना हरकतें देखते होंगे, कहते हैं मुश्रिकाना काम करते हैं, और ऐसा होता भी है। आप देखते हो गुजरात में कितनी जगह फर्जी मज़ार बने। मैंने खुद रामपुर में सुहार के अंदर देखा, दराफी जगह में 15 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 7-8 फर्जी मज़ार बना रखे हैं। खुद एक हमारे मुरीद ने बना दिया था, ये सुहार के पास में। मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दिया। ये मीरापुर के पास में एक ने कब्र को मज़ार बना दिया, मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दिया था। मेरा मुरीद था वो, ये मिलक ताज के पास। अच्छा, आप स्वार्थ से लेके किला खेड़े तक, ये स्वार्थ तक करीब 7-8 जगह ऐसी जगह है जहाँ मज़ारों की कोई वही नहीं है। सनद औलिया के, ये तो मैं आपको छोटी सी जगह बताऊँ तो रामपुर में करीब 200 जगह ऐसी लोगों ने फर्जी मज़ार बनाकर अपनी कमाइयाँ उरुस करना शुरू कर दी है। इसलिए अरब वाले सख्ती करते हैं कि अरब वाले सख्ती न करें तो तुम लोग वहाँ भी ढोल बाजे बजाने शुरू कर दो, उरुस कराना शुरू कर दो, वहाँ की मट्टी लाना शुरू कर दो, यहाँ पर मज़ार बनाना शुरू कर दो। इसलिए वो लोग सख्ती करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान और उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात को शहीद कर दिया। थोड़ा बहुत यहाँ तो इंडिया में भी होता है। इंडिया में क्या है, यहाँ की हुकूमत नहीं कर रही क्या? और आपने जो ये बात की फर्जी मज़ार, तो मगर वो फर्जी मज़ार बना भी रहे हैं, तो क्या ये शिरक है? मज़ार बनाना, मज़ार की तामीर करना शिरक है? अरे ये बताओ, हुकुम कहाँ लिखा है कि आप किसी का भी मज़ार बना दो, किसी का भी उरुस करो? आपकी बात में मान लिया, चलो फर्जी बना रहे हैं। चिश्ती अजमेरी का उरुस होता था, हज़रत निज़ाम तो क्या मज़ार बनाना शिरक है? हज़रत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबरी हज़रत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियरी अलैहिस्सलाम का उरुस होता था। हज़रत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी अलैहिस्सलाम का उरुस होता था। हज़रत निज़ामुद्दीन मज़ार बनाना शिरक की कौन सी कैटेगरी? ये तो तुम्हारी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम सहाबा को तोड़ा। मैं तुमसे 2 कदम आगे जाऊंगा। तुम कहते हो ना फाजिल भाई को रज़ियल्लाहु के सकते हो, तो मैं सलाम कहूँगा। आओ मेरे सामने, मेरे सामने आओ, हालांकि मैं एक इल्जामी जवाब के तौर पर अलैहि सलाम कह रहा हूँ, कहना तो जायज नहीं होगा।
लेकिन ये तुम्हारी वजह से तुम जो रज़ियल्लाहु कहते हो ना साहबा को जिसको चाहते हो रज़ियल्लाहु कह रहे हो, तो मैं कहूँगा मेरे बाप को कहूँगा, मैं अख्तर हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे बाप का नाम अख्तर हुसैन, मैं कहूँगा मेरे बाप अख्तर हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी नानी का नाम था आमना, मैं उनको कहूँगा हजरत आमना अलैहिस्सलाम, मेरी सगी नानी का नाम था आमना, अगर मैं उनको कहूँगा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो बताओ लोगों का ज़हन मुंतशिर होगा कि नहीं? क्या हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम है? ये हर किसी को नहीं कहा नानी का नाम भी आमना है। अगर मैं उनको रहमतुल्लाह अलैह या मरहूम की जगह रज़ियल्लाहु अन्हु कहूंगा मैं अपनी नानी को, तो लोगों का ज़हन कितना मुंतशिर होगा? मैं उन्हें समझाऊंगा लोगों को, मेरे ऊपर एतराज करेंगे साहब ये क्या कह रहा था, मेरी नानी जी को रज़ियल्लाहु अन्हा कह रहा हूँ। बरेली वालों ने कहा, बरेली वाले कहते हैं जायज़ है रज़ियल्लाहु अन्हु कहना जायज़ है, साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हा, हम अपने बाप को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते, हम अपने बाप को नहीं कहते, हम उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने वो मकाम दिया है, बदल दिया हम वलियों को कहते हैं, देवबंदी अगर नीचे ऊंचा पहनता है कहते। पजामा तो ये नीचे पहन जाए, देवबंदी अगर मिसवाक करता है तो ये मिसवाक नहीं करते, मिसवाक का मजाक बना रहा था कालपी वाला। अरे अल्लाह के बंदे मिसवाक रखते हैं ऐसा बात रख रहा हूँ, अल्लाह के सुन्नत का मजाक बना रहा है कालपी वाला। अतर साहब फोन काट दूं, जवाब नहीं लोगे, बात करने ना, मैं जरा एक जगह जाऊंगा, मैं एक जगह आया हुआ था। नहीं, अब एक बात का जवाब देके काटूंगा फोन, एक का जवाब आप वली मानो, बोलो वली मानोगे? नहीं, एक का जवाब ये बताओ, ये वो तो अपने बाल के मज़ारात बनाने वाले कौन थे? अल्लाह के रसूल की बारगाह से उसे सलाम जब आता है खड़े होकर जवाब भी नहीं दे रहा, मेरे सामने मुझे वीडियो देखा है, जवाब दे रहा है, कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा है अल्लाह के रसूल के सलाम का। मैं फोन काट रहा हूँ। अरे अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब कुर्सी पे बैठे बैठे दे रहा है आपका जी, जवाब नहीं ले रहे आप जवाब नहीं ले रहे। ठीक है, फिर बात कर लेना बाद में, ठीक है? आपने कहा आप अपने बाप को कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम वलियों को कहते हैं, और मैं तारीफ बनाने जा रहा हूँ, हम अपने बाप को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहते, हम वलियों को कहते हैं। देखो वलियों को, अतर साहब चलो ठीक है।